नमस्ते ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आज आप सब लोग। मैं घर वापस आ चुकी हूँ सेफ एंड हेल्दी। बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड ऊपर वाले के लिए, टू द यूनिवर्स। थैंक यू सो मच, बहुत कृपा आपकी। मुझे बहुत से डायरेक्ट मैसेजेस मिले थे, जैसे इंस्टाग्राम के डायरेक्ट मैसेजेस, यानी कि अपने फेसबुक पेज पे डायरेक्ट मैसेजेस वगैरह। आप लोग मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और आप यूट्यूब पे ही कमेंट्स लिखकर मुझे मैसेज भेजिए, ताकि मैं उन्हें जल्दी से जल्दी पढ़ पाऊँ, क्योंकि मैं कमेंट्स ज़रूर पढ़ती हूँ और आपको जवाब देने की भी पूरी कोशिश करूँगी। तो मुझे इस बार काफ़ी मैसेजेस मिले थे कि आप थोड़ा प्रार्थना के बारे में बोलिए, प्रेयर्स के बारे में बोलिए। तो आज मैं उसी के बारे में बात करूँगी। क्या होते हैं प्रेयर्स, कैसे की जाती है प्रार्थना, प्रार्थना क्या होती है। प्रार्थना वो होती है जो हम भगवान के साथ बातचीत करते हैं, उन्हें अपनी विशेस बताते हैं, उन्हें अपनी इच्छाएं बताते हैं। और आजकल तो हम नेगोशिएशन भी बहुत कर लेते हैं भगवान से, यानी कि आप इतना करोगे तो हम इतना देंगे, आप ये तो कर ही लेना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, नहीं तो हम आपको मानेंगे नहीं। यानी कि क्या आता है हमारे और प्रार्थना के बीच में, यानी कि भगवान और हमारी बातचीत के बीच में क्या आता है, यही हम देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं आज इस वीडियो में। आज मेरा उनिमो मॉम्स ग्रुप के साथ भी एक लाइव सेशन था, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी। और आपके कोई भी क्वेश्चंस रिगार्डिंग इस वीडियो होंगे तो आप प्लीज़ डालिएगा, मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगी इसके बारे में। आप पूछ सकते हैं, कुछ आपको समझ में नहीं आया तो। यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखते हैं, एक छोटी सी कहानी से। आप सब लोगों ने महाभारत तो देखी होगी, पढ़ी होगी शायद, मगर सीरियल्स में तो देखी ही होगी। इस बार तो लॉकडाउन में भी चली थी, तो बच्चे भी देख रहे थे, बड़े भी देख रहे थे, तो फिर से रिफ्रेश भी हो गया सब कुछ। उसमें एक एपिसोड है द्रौपदी का चीरहरण, यानी कि जब पांडव और कौरव एक दांव खेल रहे थे, तो उन्होंने द्रौपदी को हार दिया था उस दांव में, उसे लगा दिया था दांव में और हार गए थे उस गेम में। तो दुशासन जो था उनका भाई कौरवों का, वो द्रौपदी को लेकर आया था भरी सभा में और चीरहरण करने की कोशिश की गई थी। यानी कि जो उन्होंने पहना हुआ था उस कपड़े को खींचकर निकालने की कोशिश की गई थी। तब द्रौपदी ने क्या किया था, द्रौपदी ने द्वारकाधीश को पुकारा था, यानी कि कृष्ण भगवान को द्वारकाधीश कहकर पुकारा था कि हे सखा, हे द्वारकाधीश, आप मुझे मदद कीजिए, ये नहीं होना चाहिए, ये मेरी इज्जत का सवाल है। क्या हुआ था तभी उसमें, अगर आप ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे इस बारे में, तो द्रौपदी काफ़ी प्रार्थना कर रही थी कृष्ण भगवान से, द्वारकाधीश से, कि मुझे बचाइए किसी भी तरीके से, मेरा ये नहीं होना चाहिए ऐसे मेरे साथ में। जब तक द्रौपदी प्रार्थना कर रही थी, द्रौपदी ने एक हाथ अपने उस कपड़े पे रखा था और एक हाथ से वो भगवान को पुकार रही थी। जब द्रौपदी ने देखा कि कुछ हो नहीं रहा है, तो उसने एकदम से अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और भगवान को पुकारा। यानी कि उसने जो हाथ अपना कपड़े पे पकड़ रखा था वो छोड़ दिया और दोनों हाथ जोड़ लिए भगवान के सामने और पुकारती गई द्वारकाधीश कृष्ण को कि मेरी मदद कीजिए। अचानक से पूरी सभा ने देखा कि दुशासन जो है वो कपड़ा खींचते जा रहा है, खींचता जा रहा है, मगर आखिर में वो थक गया खींचते खींचते, मगर वो कपड़ा ख़त्म ही नहीं हो रहा है। यानी कि पहाड़ बन गया उस कपड़े का, मगर वो कपड़ा ख़त्म नहीं हुआ। दुशासन भी थक गया। कैसे किया ये ऐसे? क्या द्वारकाधीश वहाँ मौजूद थे? नहीं, द्वारकाधीश तो वहाँ थे ही नहीं। सिर्फ पुकार सुनकर ही आ गए क्या वो द्रौपदी की, उसकी मदद करने के लिए? क्या समझते हैं हम इस पूरे एपिसोड से? यानी कि जो द्रौपदी ने प्रार्थना की थी द्वारकाधीश से, क्या उन्होंने, कृष्ण ने सुन ली वो प्रार्थना और द्रौपदी की मदद की? आप यहाँ पर एक बात देखिएगा, जब तक द्रौपदी ने एक हाथ अपना इस कपड़े पे रखा था और एक हाथ से भगवान को पुकार रही थी, तब तक
कुछ नहीं हुआ। जैसे ही द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ जोड़े और भगवान को पुकारना चालू किया, वो कपड़ा खत्म होते ही नहीं था। यानी कि भगवान ने उसकी सुन ली और वो प्रार्थना कबूल हो गई। ज़रूरी नहीं है कि भगवान हमारे सामने ही थे, यानी उसकी बात जो है वो भगवान तक पहुंच गई। कैसे पहुंची? क्योंकि अब ध्यान दीजिएगा, जब उसने दोनों हाथ अपने जोड़ लिए भगवान को, यानी कि उसने पूरा पूरा सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया द्वारकाधीश के आगे, कृष्ण के आगे, कि अब बस आपके सिवा मेरा कोई भी नहीं है, और मेरे आंसू और ये मेरी मदद की पुकार आप तक ज़रूर पहुंचेगी और आप मेरी मदद ज़रूर करोगे। उसे उसने पूर्ण विश्वास के साथ और समर्पण के साथ पुकारा। जब आप ऐसे पुकारते हो भगवान को, तब भगवान ज़रूर सुनता है। हमारे बीच की सारी दूरियां ख़त्म हो जाती हैं, एंड जो भी आप बोलो, भगवान, अल्लाह, जीसस या फिर और कुछ, क्योंकि इतने सारे रिलीजन्स हैं, यूनिवर्स है, आप जिसकी भी बात करो, सबसे पहले आपका समर्पण और विश्वास बहुत ज़रूरी है। कहाँ पहुँचने के लिए? यानी कि हमारे जुड़ने के लिए। हमारा एक जो कनेक्शन होता है एक यूनिवर्स और भगवान के साथ, वो सिर्फ तभी हो सकता है जब हम पूरा समर्पण दें अपना, और जब हम पूर्ण विश्वास के साथ वो प्रार्थना करें और उन्हें पुकारें, तब जाके भगवान हमारी ज़रूर सुनेगा। तो हम जब भी प्रार्थना करें, यानी कि उनकी कृपा की जब हम अपेक्षा करते हैं, तब आप मन में से ये जो अपना मैं है, यानी कि मैं ये करूँगा तो भगवान ऐसा करेगा, या मैं वो करूँगा तो भगवान ऐसे करेंगे, अगर आपने ये नहीं किया तो वो नहीं, ये सब ईगो जो है हमारे अंदर, वो हमारे अंदर से हमें निकाल फेंकना है और भगवान से हमें यही प्रार्थना करनी है कि जो कुछ भी है सब तेरा ही है और आप मेरी मदद ज़रूर करोगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है और मैं सब कुछ, मेरी लाइफ पूरी आपको सरेंडर करता हूँ या करती हूँ, और आपको ही बेस्ट टू बेस्ट करना है, तो वो ज़रूर बेस्ट टू बेस्ट होता है। यानी कि तभी हमारे एक्शंस भी वैसे हो जाएंगे और हमें समझ में आ जाएगा कि भगवान हमारे से क्या चाहते हैं, और भगवान हमारी मदद ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमारी प्रार्थना में समर्पण और विश्वास आ जाएगा। तो ये दो बातें बहुत बहुत ज़रूरी हैं। जब भी हम प्रार्थना करें, आप इसको हमेशा याद रखिएगा और आप मुझे बताइएगा कि आपकी प्रार्थना ज़रूर स्वीकार होगी। और भी डिटेल में हम बात करेंगे कि विश्वास, समर्पण, ये दोनों बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, और उसके साथ एक ग्रैटिट्यूड, यानी कि थैंकफुलनेस अपने ब्लेसिंग्स के लिए, जो भी हमें मिलता है रोज़ सुबह से लेके जब हमारी आँख खुलती है और रात को जब हम सोते हैं, हमेशा हमें थैंक यू यानी धन्यवाद देना चाहिए भगवान का, जो भी कुछ उसने हमें दिया है। तो आगे और एनर्जी हमारी ऐसी ही हो जाएगी, जो ग्रैटिट्यूड में एनर्जी जो हमारी होती है, वही एनर्जी हमारे लिए वर्क करेगी और वही एनर्जी हमारे काम आएगी हमारी आगे की सारी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए। क्योंकि जब हम इस खुशी की एनर्जी में रहते हैं, तो हम ज़रूर वो सब काम कर सकते हैं जो हमें इम्पॉसिबल लगते हैं। सो हियर्स टू कि आप समर्पण कीजिए, पूर्ण विश्वास रखिए और ग्रैटिट्यूड में जिए, तो आपकी प्रार्थना ज़रूर स्वीकार कीजिए। यही सही तरीका है प्रार्थना करने का, प्रेयर्स करने का। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉरवर्ड कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली को देखने के लिए। उससे इस चैनल को अच्छा सपोर्ट मिलेगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, स्टे सेफ एंड हेल्दी, एंड सी यू ऑल सून। बाय, जय हिंद।